औरों की क्या कहें, हमारी जिंदगी में एक घटना घटी थी महाराज जी। आज से यही कोई 16 साल हो गए, बचपना ही था हमारा। बागेश्वर धाम पर जो बालाजी का विग्रह है वो एक छोटी सी मड़िया में रहता था, छोटी सी, उसके अंदर श्री हनुमान जी का विग्रह, बागेश्वर बालाजी का। दादा गुरुजी का जब शरीर शांत हो गया तो पहले दादा गुरुजी हमारे दरबार लगाते थे, जिनका ये विग्रह लगा है, चित्र लगा है। तो पहले दादा गुरुजी दरबार लगाते थे। 2010 में उनका काशीवास हो गया, तो यही कोई घटना 11 और 12 की होगी, 2011 और 12। भूत प्रेत के रोगी रोज आते थे, एक दो गांव में आसपास किसी को लग जाए नकारात्मक ऊर्जा, वहां जाने से दादा गुरुजी भभूति दे देते थे और श्री प्रेतराज सरकार बागेश्वर हनुमान जी का ध्यान करके शांत कर देते थे। अब दादा गुरुजी तो थे नहीं, हम बहुत छोटे थे, बचपना था, 14-15 साल की अवस्था और कम की। तो 14 साल या 16 साल की घटना हो गई है, 12-13 साल में। तो एक बार एक ब्रह्म राक्षस से ग्रसित एक ब्राह्मण परिवार आया, ब्राह्मण देवता का, सत्य घटना बता रहे हैं। एक पंडित जी के परिवार में ब्रह्म राक्षस, ब्रह्म प्रीत बड़ा परेशान करता था। उनके 2 बालक थे, एक मर गया, दूसरा जो छोटा बालक बचा था उसका पैर तोड़वा दिया एक्सीडेंट से। वो पंडित जी छतरपुर में 3000-4000 रुपया की नौकरी करते थे, बेचारे बहुत दीनहीन, समूचे भारत में घूमाए, आंखों से उनके आंसू कभी बंद ही ना हो, मंदिर जावे। और उनकी धर्मपत्नी और वो बालक लेकर के जो है धाम पर हर शनिवार को आवे। पहले शनिवार को दरबार लगता था बागेश्वर धाम पर। प्रणाम करें और अपनी विपदा उन्होंने एक दिन हमको पूरी विस्तार पूर्वक सुनाई। उस वक्त उतनी भीड़ होती नहीं थी धाम पर, बहुत कम भीड़ होती थी। महाराज जी, बड़ा वाला बालक मर गया, ये छोटा बच्चा है इसका भी एक्सीडेंट हो गया। महाराज जी, ये पत्नी है, ये खून की उल्टी फेंकती रोज, और खाना खाने तो महाराज जी नौकरी बहुत सस्ती, 3-4 हजार रुपया की, उधार उठा के गृहस्थी बेचकर जैसे तैसे मंदिरों तक हम ले आते। कभी मेहंदीपुर बालाजी, कभी सालासर बालाजी, कभी बागेश्वर बालाजी, कभी कहीं गुनिया, कहीं ओझा, कहीं तांत्रिक। महाराज जी, आज तक एक रत्ती भर आराम नहीं लगा। मंदिर से जाते ही ये भोजन करने जैसे ही बैठते हैं तो ये गंदगी तक फेंक देता है अचानक, भोजन में, रसोई में। छोटा सा बालक बेचारा 7 साल का, एक छोटी सी सैंडो काट बनियान फटी हुई पहने था। दूसरा बालक उनका छोटी बनियान, छोटा सा, वो भी मैली, मानो महीनों से ना धुली हो। हमको देखकर बड़ी दया लगी। हमने कहा पंडित जी अब हम क्या बताएं, हम तो बालाजी से प्रार्थना कर सकते हैं। उनके दुख को देखकर हमें रोना आ गया कि अरे राम राम, कितने दीनहीन हैं, ब्राह्मण शरीर है, बताओ तो ये कितना नीच प्रवृत्ति का प्रेत है जो नन्हे से बालक तक, वो जो बेचारा भूखा बालक था। उस दिन गक्कड़ भट्टा बढ़िया हमारे आश्रम पर बने थे बागेश्वर धाम में। बढ़िया हमने उस छोटे वाले बच्चे को पवाया, पूछा बेटा पढ़ते हो? तो बोला गुरुजी हमारी मम्मी ठीक हो जाए फिर सब ठीक हो जाएगा। और नन्हे से बालक के मुख से ये बात सुनकर के हमारा हृदय पसीज गया, हमें बड़ा रोना आया।
मारे आवेश के हम, अब वो जैसे ही सामने धर्म पत्नियों वो बैठे तो एक को पकड़े एक को छोड़े, सवारी बना दे, एकदम चिल्लावे और ताल ठोक करके एकदम बोले तू क्या कर लेगा मेरा। हम बड़े आश्चर्य में, और हमारे जीवन में इतना खतरनाक प्रेत पहली बार फंसा था। हमने कहा गुरुजी गलत जगह फंस गए अपन, ताल ठोक रहा है एकदम, जब वो शरीर पर आ जाए शरीर के हाव भाव जे आंखें हो जाए, और जब वो उनकी धर्म पत्नी के ऊपर जब वो सवार हो गए तो बाल एकदम खोल कर ऐसे एकदम सीना तान कर और चिट्ठार करके बोले कि तू क्या करेगा। तो हमने कहा ये बताओ भाई तुम भगवान से बड़े हो? तो बोला भगवान क्या होते हैं, मैं तो भगवान को भी धोखा देकर मेहंदीपुर से आ गया। हमें बड़ा रोना आया, मारे आवेश के हम नीचे, हमारी झोपड़ी बनी थी महाराज जी, आप कभी मंदिर महाराज जी तो गए हैं, आप तो पहुंचे हैं एक बार, नीचे झोपड़ी थी, ऊपर सीढ़ियों के जहां मंदिर है वहां बालाजी विराजमान थे। मारे आवेश के हनुमान जी का नाम लिया, हम चढ़ गए मंदिर। आज या तो आर या पार, आज के बाद या तो यहां कभी प्रेत रोगी आएगा नहीं, पहले ही हम मना कर देंगे कि यहां कुछ नहीं है, और अथवा फिर आज इन ब्राह्मण देवता का निपटारा आपको करना पड़ेगा। और हम जैसे ही मंदिर गए, छोटी सी, पहले इतना बड़ा मंदिर तो था नहीं, छोटी सी एक मड़िया में श्री हनुमान जी महाराज का विग्रह था। हमने प्रणाम किया, नारियल रखा और मटका का पानी सामने रखा था, उसी को ऐसे ही डाल लिया कपड़ों के ऊपर से स्नान के लिए, और हाथ में जल लेकर के 7 परिक्रमा लगाए, हनुमान चालीसा का पाठ किया, और जल श्री हनुमान जी के चरणों में चढ़ाकर हमने नारियल रख करके कहा या तो आज जो है निपटारा करो, या फिर आज के बाद कोई प्रेत रोगी मंदिर नहीं आएगा, हम लट्ठी लेकर के खड़े हो जाएंगे कि यहां भगवान नाम की कोई चीज नहीं है, कोई प्रेत नहीं मिटते, हट जाओ यहां से। लगभग 1-1.5 घंटा महाराज जी ये क्रम चलता रहा। हमारी आंखों के सामने श्री महाराज जी ऐसी लीला हुई, वो दिन है कि आज का दिन है, अपने आप श्री हनुमान जी के आंखों के विग्रह के नीचे से आंसू बहने लगे, और उधर उसको पिटाई लगने लगी, और वो चिल्लाता हुआ रोता हुआ दंडवत भरता वही सामने आ गया। शरीर हमारा एकदम फूल गया, और मारे आदेश के हमने उसको एक जोर से सिर में मारा। आज तक हनुमान जी की ऐसी लीला है कि वो बच्चा भी आज 15-16 साल का हो गया, और वो ब्राह्मण देवता एकदम प्रसन्न है।